देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु 119 दिनों के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। इसके साथ ही चतुर्मास शुरू हो जाएगा और शहनाइयों पर ब्रेक लग जाएगा। लेकिन मंदिरों में भक्ति, भजन, शयनोत्सव और विशेष आराधना का दौर तेज हो गया। इस बार देवशयनी एकादशी दुर्लभ शुभ योगों में आ रही है और इसीलिए धर्म, दान और साधना का महत्व कई गुना बढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। देवशयनी एकादशी को लेकर उत्साह। योग निद्रा में चले जाएंगे भगवान विष्णु। शादियों पर लगेगा ब्रेक। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे। भगवान विष्णु सृष्टि की सत्ता के संचालन का भार भगवान भोलेनाथ को सौंपकर 119 दिनों के लिए योग निद्रा में जाकर विश्राम करेंगे। इसके साथ ही चातुर्मास की शुरुआत होगी, जिसमें विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन, प्रतिष्ठान समेत सभी मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार ब्रह्म योग, अमृत योग, इंद्र योग, शिव वास योग, पुष्य नक्षत्र में सूर्य और बृहस्पति की स्थिति धर्म, जप, तप, दान और विष्णु आराधना के लिए विशेष फलदायी मानी जा रही है। देवशयनी एकादशी पर मंदिरों में उमड़ेगा श्रद्धा का सैलाब। 119 दिनों के लिए योग निद्रा में विश्राम करेंगे भगवान विष्णु। देवशयनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास की शुरुआत होगी। 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर चातुर्मास का समापन होगा। देवशयनी एकादशी कई दुर्लभ शुभ संयोगों में आ रही है। मंदिरों की दैनिक सेवा पद्धति भी बदल जाएगी। मंदिरों में भगवान का शयनोत्सव, भजन कीर्तन होंगे। मंदिरों में सात्विक भोग, कथा, सत्संग, धार्मिक आयोजन भी होंगे। ठाकुर जी को लाल सूती नटवर वेश धारण करवाया जाएगा। शालिग्राम जी का पंचामृत अभिषेक करके रथ यात्रा निकाली जाएगी। मंदिर प्रशासन ने दर्शन की अवधि सुबह मंगला झांकी से शयन झांकी तक की है। दर्शन अवधि बढ़ाकर करीब 8.25 घंटे कर दी गई है। 26 जुलाई के रवि प्रदोष से शिव आराधना का विशेष महत्व रहेगा और शिवालयों में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और विशेष पूजा होगी। चातुर्मास के दौरान सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास में हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, पितृपक्ष, शारदीय नवरात्र, दशहरा, करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे। आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में झांकियों का समय। देवशयनी एकादशी पर झांकियों का समय। मंगला झांकी सुबह 4 बजे से 6:30 बजे तक। धूप झांकी सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। श्रृंगार झांकी सुबह 9:30 बजे से 10:15 बजे तक। राजभोग झांकी सुबह 11:15 बजे से 11:30 बजे तक। ग्वाल झांकी शाम 4 बजे से 4:15 बजे तक। देवशयनी पूजन शाम 4:45 से 5:35 तक। संध्या झांकी दर्शन शाम 5:45 से 7:15 तक और शयन झांकी दर्शन रात्रि 7:45 से 8:15 तक। देवशयनी एकादशी को लेकर गोविंद देव जी मंदिर में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। देवशयनी एकादशी पर गोविंद देव जी मंदिर में ये रहेंगी व्यवस्थाएं। श्रद्धालुओं का प्रवेश जलेब चौक से होते हुए मंदिर मुख्य द्वार से होगा। दर्शन के बाद सभी श्रद्धालु जय निवास उद्यान से होकर निकल पाएंगे। मंदिर में जूता चप्पल खोलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। श्रद्धालुओं की एंट्री 2 लाइनों से मंदिर परिसर में होगी। सनातन परंपरा में चातुर्मास को लेकर केवल धार्मिक अनुष्ठानों का ही नहीं, बल्कि आत्म संयम, सेवा, सत्संग और आध्यात्मिक साधना का काल माना जाता है और इसलिए इन 119 दिनों में शुभ मांगलिक आयोजनों के बजाय मंदिरों में भक्ति, कथा, जप, तप और दान पुण्य की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर श्री हरि के जागने के साथ ही फिर से शहनाइयों की गूंज सुनाई पड़ेगी। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।